और चलिए बात कर लेते हैं झारखंड में आयोजित हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के। इस परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए, छात्रों ने सवाल खड़े किए, अब कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि उसका एक असर दिखना शुरू हुआ है। राज्यपाल जो है वो पत्र लिखते हैं। इस पूरे परीक्षा में जो आरोप छात्रों की ओर से लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को देखते हुए राज्यपाल ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के बाद जो है वो तुरंत उसमें गंभीरता दिखी है, उसको संज्ञान में लिया गया है और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए एक कमेटी का गठन आयोग ने ही कर दिया है। मधुमिता कुमारी संयुक्त सचिव हैं, वो इस कमेटी के सदस्य होंगी। अरविंद कुमार लाल उप सचिव जो हैं वो सह परीक्षा नियंत्रक भी हैं, वो भी सदस्य होंगे। तो इन दो सदस्यों के नेतृत्व में ये जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार के आदेश पर यह कमेटी गठित हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी आयोग दोनों को ही पत्र लिखकर परीक्षा से संबंधित जो शिकायतें आ रही थी, जो आरोप अभ्यर्थी लगा रहे थे, उस पर जांच की मांग की थी और अब जांच कमेटी का गठन हो गया है। ये कमेटी आदेश निर्गत तिथि से 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन जो है वो समर्पित करेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं फोन लाइन पर। मदन के पास चलते हैं। अब मदन, देखिए, राज्यपाल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जांच की मांग को लेकर बीते दिन एक पत्र लिखते हैं और उसमें देखिए मदन गंभीरता दिखाई गई है। आयोग जो है एक कमेटी बनाती है, 2 सदस्य इसमें शामिल हैं और 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भी अब दाखिल किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं मदन कि छात्र जो आरोप लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक असर अब पड़ता हुआ दिख रहा है। आप भविष्य कैसे देख रहे हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का? बिल्कुल, देखिए, जब से परीक्षा हुई है तब से लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायतें जो है की जा रही थी कि जो परीक्षाएं ली गई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन उसके बाद छात्र यानी कि अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर शिकायत करता है। दूसरी तरफ आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताता है कि पूरी तरह से जो ये बातें हैं वो संभावित हैं। अगर किसी के पास कोई तथ्य है तो वो लेकर आयोग आए। ऐसे में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा होकर के आयोग को सबूत जो है वो दिए। उसके बाद राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री और जेएसएससी को पत्र लिखा और कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दूसरी तरफ जो है आयोग की एक तरह से जो है प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। आयोग पर जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए लोगों का। तो ऐसे में अब आयोग ने 2 सदस्यीय टीम गठित किया है जो इस मामले की जांच करेगी और 1 सप्ताह के भीतर जो है अपना प्रतिवेदन सौंपेगी कि आखिर जो आधार और जो सबूत बताए गए हैं वो सही है या फिर गलत। चलिए, तो अब देखना होगा कि ये जो आयोग ने कमेटी गठित की है, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, छात्रों के आरोपों को किस तरीके से वो एक आधार बनाकर इस पूरे मामले में जांच करते हैं। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।